Hello everyone, welcome to the channel and this is lecture number actually 72 and already lecture number 71 से हमने स्टार्ट किया डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो यदि आप 72 पे आ रहे हैं सबसे पहले जाके देखें लेक्चर नंबर 71 और यदि आप लेक्चर नंबर 71 देख चुके हैं और अभी भी आपको डाउट है तो दोबारा देखें और फिर भी डाउट नहीं जाता है तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज recursion and go to the YouTube and watch any video 10-minute video you will get what is recursion। so recursion का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। recursion का आना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, recursion का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए recursion क्या है। एक्चुअली मैंने बताया भी है recursion क्या है। ठीक है, और हमने लास्ट वीडियो में डीपी का इंट्रो किया था एक एग्जाम्पल से। डीपी का हमने इंट्रो किया था डायनामिक प्रोग्रामिंग का और हमने लिया था फिबोनाची सीरीज का एग्जांपल और फिबोनाची सीरीज का हमने कोड लिखा था विथ डीपी एंड विदाउट डीपी। ठीक है, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे करना होता है चलते हैं आज देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फिबोनाची सीरीज विथ डीपी एंड विथ नॉन डीपी। सो यू नो दैट we have written two beautiful programs। so if I am writing without DP, believe me, this will be the coding question in any company। if you are applying for the 5 LPA job, this question they can ask। अगर तुम 5 से 7 लाख की जॉब, इवन 10 लाख की जॉब अप्लाई कर रहे हो तो वो पूछ सकते हैं कि विद डीपी आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे फिबोनाची सीरीज को, विदाउट डीपी कैसे करोगे, क्या डिफरेंस है। सो इफ यू आर वाचिंग लेक्चर नंबर 71 72 you can code this one very easily। so without DP, if I am say that Fibonacci of n, so I am saying that if n is 0, अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है, we are simply say that sir simply written whatever is n, क्योंकि n of 0 अगर है तो Fibonacci of 0 0 होता है, Fibonacci of 1 1 होता है। एल्स अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ तो नीचे जाओगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे Fibonacci of n-1 एंड b is equal to Fibonacci of n-2, then we'll return e plus b। This is a basic code of the Fibonacci series without DP। Did you get it? Okay sir, what is the with DP? okay, so DP क्या बोलता है? DP बोलता है कि calculated thing need not to calculate again। और you know that अगर फिबोनाची तुम 4 निकालना चाहते हो f of 4, you will calculate f of 3 f of 2, then you will calculate again f of 2 f of 1, again you will calculate f of 1 f of 0, again f of 1 f of 0। so here you are calculating 2 times। why you will calculate 2 times? just calculate 1 time and store somewhere। कैलकुलेट करके somewhere क्या कर लो, स्टोर कर लो। दिस इज कॉल्ड डीपी। लोग पता नहीं इतना डरते क्यों डीपी से, मुझे समझ में नहीं आता। so we'll make a array, suppose that we'll make a array t of n+1 and starting all the value with 0, so all the value will be -1, सॉरी 0 नहीं -1। so n+1 साइज का क्यों बनाया? क्योंकि हमारा जो n की वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई मैं बना लेता हूँ n+1 का, कोई दिक्कत नहीं है। so मेरा t स्टार्टिंग में क्या होगा, मेरा t of 0 कितना होगा, -1 होगा। t of 1 कितना होगा, -1 होगा। ऐसे ही t of n कितना होगा मेरा, -1 होगा। सिंपल। अगर तुम कोई भी एरे बनाते हो a ऑफ n तो उसका इंडेक्स क्या होता है, 0 से लेके n-1 तक, लेकिन यहाँ पे हमने n+1 का बनाया तो 0 से n तक होगा इंडेक्स, सिंपल थिंग, इसलिए हमने n+1 साइज का लिया। सो स्टार्टिंग में मेरा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट कर देता हूँ ताकि आपको पता हो कि tf2 की वैल्यू भी 0 -1 है, t3 की, t4 की, सबकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने क्या रखी, -1, हमें नहीं पता। नाउ अगेन हम कोड को फिर से लिख रहे हैं, हमने लेक्चर नंबर 71 में देखा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। फिबोनाची ऑफ n व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, यू आर सेइंग दैट इफ n इज इक्वल टू 0 पे पहुंच गए और n इज इक्वल टू 1 पे पहुंच गए तो तुम सिंपली बोल दो सर t ऑफ n को आप कर दो जो भी n की वैल्यू है और वहां पे अपडेट हो जाएगा टेबल में, और सिंपल क्या कर दो, रिटर्न कर दो t ऑफ n। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई मतलब तुम नीचे जाओगे और तुम चेक करोगे क्या मेरा, देखो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे f ऑफ n निकालने के लिए, फिबोनाची ऑफ n निकालने के लिए फिबोनाची ऑफ n-1 चाहिए प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 चाहिए। हमें पता है दिस इज द मीनिंग ऑफ द फिबोनाची सीरीज, क्योंकि 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 इन दोनों का प्रीवियस, ये टर्म कैसे आया है, इन दोनों के सम से। ये वाला टर्म कैसे आया है, इन दोनों के सम से। ये वाला टर्म कैसे आया है, इन दोनों के सम से। सो हमें पिछला टर्म और उसके पिछले का पिछला टर्म, हमें दोनों का सम चाहिए। तो यदि तुम्हारे पास t ऑफ n-1 अवेलेबल है, इफ t(n-1) इज इक्वल टू अभी भी -1 है, तो सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करोगे कि t ऑफ n-1 तुम्हारा होगा, वो क्या होगा, f ऑफ n-1। कैलकुलेट करने जाओगे,
फिबोनाची है, एफ बोल दो, फिबोनाची बोल दो, एक ही चीज है यार, मैंने एफ फिबोनाची लिख रखा है क्या, सो लेट डू इट फिबोनाची. सो विल राइट दैट कि फिबोनाची ऑफ n minus 1 यू नीड टू कैलकुलेट, एंड व्हाइल कैलकुलेटिंग, जब तुम्हें कैलकुलेट कर लोगे तुम तुरंत क्या करोगे, इसमें क्या कर दोगे, पुश कर दोगे, और अगली बार अगर वही चीज रिक्वायरमेंट हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम चेक नहीं करने, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. और फिर तुम्हें टी एन माइनस टू भी चाहिए तो वो भी चेक कर लो. इफ टी एन माइनस टू इज इक्वल टू -1 है तो टी एन माइनस टू को हम कैलकुलेट करेंगे और बोल देंगे कि सर फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू जो भी रिटर्न करेगा उसको टी एन माइनस टू में क्या कर दो, स्टोर कर दो. Very simple, very simple, very simple. Just you need to make some concentration on mind and you need to understand how exactly recursion works. Okay, and at the end you need to do that कि tn जो होगा मेरा वो हो जाएगा t of n minus 1 plus t of n minus 2 and you need to return what, हमें f of n निकालना था, that is t of n. You need to return t of n. That is a very simple program, very simple code of the Fibonacci series with and without dp. This is with dp, दिस इज विद डीपी. और इसको ना हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं लेक्चर नंबर 71 में. आई एम जस्ट राइटिंग हियर टू गेट क्लियरिटी इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, so let's analyze here time complexity and space complexity. So let's time complexity and analyze dp versus non dp. okay, so tell me, अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ इस साइड, अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीपी, और इस साइड में लिख देता हूँ, चलो पहले डीपी का देख लेते हैं, विदाउट डीपी देखते हैं पहले, चलो ठीक है. सो विदाउट डीपी, यू नो दैट विदाउट डीपी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यू नो दैट कि tn जो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा tn, दैट इज t ऑफ n minus 1 प्लस t ऑफ n minus 2 प्लस कांस्टेंट, एंड यू विल सॉल्व बाय द रिकर्सिव ट्री मेथड. दिस विल गिव ऑर्डर ऑफ 2 power n, our order of 2 power n. And what is the space complexity? So time complexity is 2 power n, space complexity is order of n. Why? Stack units are needed to implement recursion. Why? I am telling that to just remember this point. If you don't know, then अगर जब हम stack पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि application होता है recursion. So to implement recursion, stack units are needed. That's it, that you have to remember. Okay सर, क्यों चाहिए, देखो सपोज दैट तुमने फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 4 कॉल किया, समझो बात को, 4 कॉल किया, यहाँ पे गए फॉल्स हो गया, यहाँ पे गए अगेन, तो यू विल कॉल फिबोनाची ऑफ 3. सो व्हाट अबाउट दीज टू थिंग्स, जब फिबोनाची ऑफ 3 कॉल करोगे तुम यहाँ पे जाओगे, बट ये दोनों चीजें क्या है, वही बाकी है. तो इन दोनों चीजों को हम पुश करते हैं एक कंटेनर में. दिस इज कॉल्ड स्टैक. समझ में आया क्या? तो हम इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं एक कंटेनर में, उसको बोलते हैं स्टैक, और हमें स्टैक यूनिट लगती है. दैट्स बाय आई एम सेइंग दैट कि ऑर्डर ऑफ n क्या लगता है, स्पेस. So space complexity is order of n. Just remember that one. And if you're not getting, just remember order of n is space complexity because to implement recursion we need stack units. Okay, समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया. Okay, so now with dp what is the time complexity? Can you tell me with dp what is the time complexity? Can you tell me? Okay, so here why order of 2 power n? because हम 2 power n फंक्शन कॉल कर रहे थे. जब हमने ऑर्डर ऑफ 4, हम फिबोनाची 4 निकाल रहे थे, तो फिर 3 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 1 पे गए, इस पे 1 पे गए, 0 पे गए, यहाँ पे कितने गए, 1 पे गए, फिर 0 पे गए. तो अगर तुम इनका सबका सम करोगे, फंक्शन कॉल्स है ना, ये सारे फंक्शन कॉल्स हैं एक्चुअली, f4 f3 f2 ये सारे फंक्शन कॉल है. सो वर्स्ट केस में विदाउट डीपी 2 पावर n फंक्शन कॉल होते हैं. देखो 4 को कॉल किया, 3 को, 2 को, 3 1 1 0 1 1 0 इनको कॉल किया, इन सबको सम करोगे ये हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे हो जाएगा, और इसको सम करोगे तो 2 पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग योर पॉइंट, व्हाई 2 पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर व्हाट एवर आई एम राइटिंग एंड जस्ट एनालाइज. विदाउट डीपी in worst case 2 power n function calls and for each function time complexity is order of 1. So 2 power n function calls plus and order of 1 time complexity, that is 2 power n. क्यों ऑर्डर ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्यों? क्योंकि सिंपल हम रिटर्न क्यों कर रहे हैं प्लस भी, भाई ये वाली चीज जो तुम्हारी हुई tn - 1 tn - 2 में कवर हो गई, और ये वाली लाइन के लिए ऑर्डर ऑफ 1 हो गया. सिंपल, हर एक फंक्शन कॉल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, बट नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितने हैं, 2 पावर n. दैट्स व्हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 पावर n फॉर द विदाउट डीपी. नाउ लेट्स गो टू द विथ डीपी.
What is the meaning of this, sir? With dp. So let me erase this one, and with dp I am telling with dp. So this is with dp, with dp. Tell me, tell me, if you are doing like this 4 3 2 2 1 1 0 1 0, will you call it again and again? Will you call it again and again? Will you call? No. If you will calculate one thing, you will store here. You will not calculate again again. अगर तुमने फिबोनाची 5 कैलकुलेट कर लिया है और दोबारा वो यूज हो रहा है तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने जाओगे क्या? नहीं, तुम पहले ही चेक कर लोगे यहाँ पे. So what I'm saying that let's take another example. फिबोनाची 4 का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे 4 3 जो था फिबोनाची था, मैं फिब नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है. So I'm writing 4 5 4 3 3 2 2 1. This is 2 1. This is 1 0 1 0. This is 1. This is 0. सपोज दैट आपने फिबोनाची ऑफ 3 कहीं पे कैलकुलेट कर लिया, क्या तुम उसे दोबारा कैलकुलेट करोगे? जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे तुम टी ऑफ 3 में क्या कर दोगे? स्टोर कर दोगे. तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं. जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको बोलेंगे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और स्टोर किया था, वहां से यूज कर लो. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डीपी. दिस इज कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग. फिबोनाची ऑफ 2 कितनी बार का आया है? 1 2 3 बार. कितनी बार का कैलकुलेट करोगे? केवल 1 बार. सो यू नो दैट ईच फंक्शन कॉल इज ओनली 1 टाइम. सो टेल मी, अगर तुम्हें फिबोनाची ऑफ n निकालना है, अगर तुम्हें फिबोनाची ऑफ n निकालना है, फिबोनाची ऑफ n, अगर तुम्हें फिबोनाची ऑफ n निकालना है, फिबोनाची ऑफ n, तो यू विल कॉल फिबोनाची ऑफ 0 1 टाइम, फिबोनाची ऑफ 1 1 टाइम, फिबोनाची ऑफ 2 1 टाइम, एंड फिबोनाची ऑफ n 1 time. You will call 1 time each function. You will not call again and again like this, because you are storing. Whenever you are calculating, you are storing somewhere, and yet you are using store and use, store and use, store use, store use, store use. So tell me, how many function calls? So here n plus 1 function call in worst case. So in worst case I am writing here in worst case n plus 1 function calls, and time complexity of each function call, can we tell, is order of 1. So what is time complexity? Time complexity is n plus 1 into order of 1. That is, time complexity is order of 1. Very simple thing. Okay, why order of 1? Just simple. We are using if. Are you using any loop? क्या हम कोई loop use कर रहे हैं? नहीं, कोई भी loop use नहीं कर रहे हैं. So what is time complexity? Order of 1. Did you get? You have to analyze. तुम्हें analyze करना पड़ेगा. DP तभी तुम्हें समझ में आएगी. एक बार में समझ में नहीं आती मेरे भाई. Again watch the video and think about this. अगर तुम सोचोगे नहीं, you will not get. So that is the beautiful with DP and without DP. So I am writing here the conclusion. And one more thing, what is space complexity? So space complexity is order of n plus for the stack, and order of n for this table. So stack plus table. Stack क्यों लगता है? हमने बताया था रिकर्सन के इम्प्लीमेंट के लिए. So that is order space complexity is, this is n plus 1 actually. So 2 plus 1, order of 2 plus 1, that is order of 1, order of n, sorry. So same stack, same type space complexity लग रहा है. So let me write some important points with DP and without DP. You have got it, I think. So here is non-DP, here is non-DP, here is DP. For the Fibonacci we are writing Fibonacci. So non-DP का जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, एंड इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ऑर्डर ऑफ n. And what is the space complexity? Space complexity is order of n here. Space complexity is order of n here. How many function calls? How many function calls in worst case that is 2 power n? And how many, third point is, how many function calls in worst case, that is, what is this? This is n plus 1. This is very beautiful DP versus non-DP conversation. And let me write some important points. So let me write some important points. If is anything is there? No, anything is not there. These are the important points. Okay, so this is all about the DP versus non-DP. Did you get it? Okay, so what is the DP? So DP means what? I'm writing here in Fibonacci, in normal Fibonacci, I'm writing in normal Fibonacci series, series, whatever you are reading, Fibonacci series, if same function, we are calculating again and again. That's why time complexity goes to order of 2 power n. You know the order of 2 power n is very much longer time. But when
we are using DP, we are not doing this. Why? Whatever is calculated first time, we will store it for the future, and future, and this is called DP, dynamic programming. Very simple thing. तो हम लोग डर लेते हैं DP से. This is the DP. Okay. So in next video we will jump to the next problem, that is common subsequence problem. ठीक है, common subsequence problem, we will solve that problem and you will get more clarity in dynamic programming guys. सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को और लेक्चर नंबर 71 को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, खुद के दिमाग को यूज करें, थोड़ा सा ब्रेन को, और हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि समझो मेरे भाई, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जितने भी टॉप फैंग मैंग कंपनी में हैं, दे आर आस्किंग दिस प्रॉब्लम. ठीक है. सो डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, गेट के लिए भी और किसके लिए भी, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए भी. So that's all for this video. If you are not new to the video, don't forget to join the group. Don't forget to subscribe the channel. Don't forget to share the channel. Those who are learning algorithm, who are seeking algorithm free content, and definitely you will love it. Thanks for watching.